नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। स्वागत है आपका। बिहार में आज कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसे अपहरण के मामले में कोर्ट में सरेंडर करना था, उसने सरेंडर ना करके उसी दिन यानी कल 16 अगस्त को नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। इनके नाम पर 14 जुलाई 2022 को वारंट इशू हुआ था। इनका नाम है कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह को बिल्डर के अपहरण के आरोप में इन पर वारंट इशू हुआ। हाई कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। कल इन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन साहब सरेंडर करने की जगह शपथ लेने पहुंच गए। और हद तो यूं हो गई कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को नीतीश कुमार ने अपने राज्य का कानून मंत्री ही बना दिया। और आज जब नीतीश कुमार से इन्हें लेकर सवाल पूछा गया तो वो कहने लगे कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है। मतलब जिन्हें मंत्री बनाया है उन पर कौन सा मुकदमा चल रहा है, वो फरार हैं, उन्हें कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश जारी कर रखा है। इस सब से नीतीश बाबू अनजान हैं। तो पहले नीतीश कुमार को सुनिए और फिर आपको आगे की कहानी समझाते हैं। ये भी मंत्री में सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके खिलाफ में वारंट मंत्री जिनको बनाए हैं खिलाफ में वारंट आप लोग हटिए ना भैया। क्या नाम है पीछे वारंट जारी हुआ है सरकार के पे। को नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको वो एक्सपायर है। नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने जिसको कानून मंत्री बनाया वो कानून मंत्री बनने के लायक है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये नहीं जानते नीतीश कुमार। और ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आजकल के विधायक हो। कई बार विधायक रह चुके व्यक्ति को, सांसद रह चुके व्यक्ति को जिसको कानून मंत्री बनाया गया, उनके मामूल के बारे में नीतीश कुमार कुछ नहीं जानते। 2014 में बेहटा में एक बिल्डर के अपहरण का केस कार्तिकेय सिंह पर दर्ज हुआ। 16 फरवरी 2017 को हाईकोर्ट ने कार्तिकेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 7 जुलाई 2002 को निचली अदालत में पेशी का आदेश दिया गया। 14 जुलाई 2022 में कार्तिकेय सिंह के नाम वारंट जारी किया गया। 16 अगस्त 2022 को कार्तिकेय सिंह को सरेंडर का आदेश था, लेकिन 16 अगस्त 2022 को ही कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री पद की शपथ ले रहे थे और बाद में कानून मंत्रालय का उन्हें प्रभार दे दिया गया। उनसे भी हमने सवाल किया तो वो हमसे ही पूछने लगे कौन सा वारंट, काहे का सरेंडर। ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कल कोई मुसीबत है। आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप कहाँ लगा तो ऊपर, अरे हल्फनामा में सब छोड़िए, सब के बारे में सबका हल्फनामा में सब रहता है। भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा ये जा रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को अरे कहीं वारंट नहीं है तब। अच्छा, तो इसमें सरेंडर करेंगे, इस मामले में बेल लेंगे आप? और बेल जरूरत नहीं, बेल लेंगे। वारंट ही नहीं है, काहे का बेल, ये बातें कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह का थोड़ा और बैकग्राउंड आपको बताते हैं। ये इन्हें बाहुबली अनंत सिंह का करीबी माना जाता है। अनंत सिंह जिनके बारे में आपने सबको मालूम होगा, वो जेल में है। हम जिन अनंत सिंह का जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में जरा कुछ बता दें आपको। अनंत सिंह का कद पटना से लेकर मोकामा तक बहुत ऊंचा है। आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक हैं। साल 2019 में इनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इस मामले में कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा की वजह से अनंत सिंह को अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा था। और अनंत सिंह का वर्चस्व का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2020 में उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और चुनाव में जेल के अंदर से 37,000 वोटों से जीत हासिल कर ली। कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए जाने पर बीजेपी अब जंगल राज रिटर्न का आरोप लगा रही है। आज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि एक अपराधी को नीतीश कुमार ने कानून मंत्री ही बना दिया। अगर बिहार का नवनियुक्त कानून मंत्री अपहरण का आरोपी हो तो जंगल राज तो लौट आया ना। कानून मंत्री तो बड़ा पद होता है ना, गरिमा का पद। लेकिन देखिए उनका बेल 16/2/2017 को एंटीसिपेटरी रिजेक्ट हो गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा और कहा कि आप सरेंडर करो, बेल लो। कितने साल पहले? 5.5 साल पहले। उन्हें सरेंडर नहीं किया। फिर वो कॉशिंग में गए, वो भी रिजेक्ट हो गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ये देखिए, तो फिर ये क्या मजाक है कि एडीजे दानापुर ने, जिसका कोई पावर ही नहीं है, उनको फिर एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत आवेदन पर कहा 12 तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। क्या मतलब है? तो मतलब कानून मंत्री
एक तो भाग रहे हैं, 16 को सरेंडर करना था और कानून की प्रक्रिया से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तो मुझे निरीह दिखाई पड़ रहे हैं, कहते हैं हमें पता नहीं कि मेरे कानून के खिलाफ यह स्थिति है। नीतीश जी, इतने निरीह तो आप भाजपा के साथ नहीं थे, छोड़कर गए थे। और नई सरकार बनने के बाद लालू यादव भी आज पहली बार सामने आए, दिखाई दिए। बाहर निकलते ही सामना हुआ नीतीश कुमार के दागी मंत्रियों के सवाल से और लालू यादव इस आरोप से साफ बचते दिखे। सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। कार्तिकेय सिंह के शपथ कांड के बाद नीतीश मंत्रिमंडल पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। आइए बताते हैं नीतीश के आपको कितने मंत्री इस बार दागी हैं। सबसे बड़ा चेहरा तो सबसे बड़ा आरोप तेजस्वी यादव पर ही है। बिहार में डिप्टी सीएम बनने वाले तेजस्वी यादव का नाम IRCTC घोटाले में सामने आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के हलफनामे के मुताबिक उन पर 11 मामले दर्ज हैं, 7 आपराधिक केस हैं। इनके अलावा तेज प्रताप यादव हैं, तेज प्रताप यादव पर भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। घरेलू हिंसा का भी केस इन पर दर्ज है। लेची सिंह हत्या की साजिश का केस है। ऐसे कम से कम 11 नाम हैं जो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो नए कानून मंत्री बने हैं इनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ रहे हैं। अजय कुमार पांडे जी LJP रामविलास से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है रामेश्वर जी का, अजय जी का। दूसरी ओर से शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, RJD के नेता हैं, और अभिषेक झा JDU से, वो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। शक्ति जी, आपका बहुत स्वागत है। सवाल आप ही के लिए आज सारे। बीजेपी तो कह रही है कि इससे बड़ा जंगल राज की वापसी का और क्या सबूत होगा कि जिस व्यक्ति को सरेंडर करना था जिस दिन, उसी दिन उसको कानून मंत्री बता दिया, और अब वो कह रहे हैं काहे का वारंट है, काहे की बेल है। सौरभ, पहले एक बात मैं कह देना चाहता हूँ। 12 अगस्त को जिस कोर्ट ने 1 सितंबर तक उनको राहत दिया है, और एक सवाल सामने है कि जो आरोप इन पे एलिगेशन अप्लाई किए गए हैं या जो चार्ज इन पर है, उसमें कई लोग हैं, 23वां नंबर में इनका नाम है, पर कानून अपने हिसाब से काम करेगी। कानून में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। रहा सवाल, आपने कहा मंत्री बनने का, देश में तड़ीपार लोग बैठे हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सोई चीजें जब जाग जाती है ना, तो अच्छा भी लगता है। थोड़ा जागना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठा का बोध होना चाहिए हर संस्थानों को। और इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कार्तिक सिंह पर जो आरोप है, उन्होंने स्वयं सारे हलफनामा उन्होंने दी है नामांकन के वक्त में ही। और जो आरोप लगा रहे हैं, 12 तारीख के कोर्ट का निर्णय है कि नहीं है, 12 अगस्त का निर्णय है कि नहीं है? सर, 12 अगस्त का जो निर्णय है, 12 अगस्त में होता है कि नहीं होता है? कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। ये आरोप, ये आदेश है, ये आदेश है। लेकिन ये वारंट तो है ना जो इस वक्त मेरे हाथ में, जिसमें लिखा है कि मेरे सामने हमारे हुजूर में पेश किया जाए 16 अगस्त को। नहीं, मैं दोनों बात कोठी का ऑर्डर बता रहा हूं। दोनों चीजें मैं एक ही बार कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात खुले मन से कहना चाहता हूं आपके स्क्रीन पे कि अगर कोई चीजें स्थापित होता विधि सम्मत आएगा तो कार्रवाई करने में कोई कंप्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। किसी को छूट नहीं है कानून तोड़ने का। अगर कानून के घेरे में है तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना कि आप जो नोटोरियस गैंग इस देश के किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दे, हम चुपचाप बैठे, बहस का केंद्र ना बने। हम वो चीजें नहीं है। हम हर चीजों की पड़ताल भी करते हैं और हर चीजों को हम तो क्या पड़ताल किया शक्ति जी? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। जिस व्यक्ति के ऊपर 14 जुलाई का ये वारंट इशू है, सौरभ, शक्ति जी प्लीज, जिस व्यक्ति के ऊपर 14 जुलाई का वारंट इशू है, आप कह रहे हैं कि जब मालूमात आ जाएगी, सारी डिटेल आ जाएगी तो देखेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम 12 अगस्त क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हमको कुछ मालूम ही नहीं है। 12 अगस्त देखिए, जब से सौरभ जी सुन लीजिए, किसी को पता नहीं है। हलफनामे में दर्ज है मामला। उनका जो नामांकन देते हैं, हर प्रत्याशी नामांकन में अपने सारे चीजों को छिपाता नहीं है, सब चीजों उसको देना पड़ता है, उसकी बाध्यता है। लेकिन जब से 3 ब्रह्मर्षि यानी 3 भूमिहार वर्ग के लोग राजद में जीते हैं, भाजपा में थोड़ी पीड़ा बढ़ी है। मैं तो आपसे राजनीति की बात कर ही नहीं रहा। मैं कोई राजनीतिक आरोप आप पर नहीं लगा रहा हूं। मैं तो सीधे आपने जिस व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया है उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं। ये रहा वारंट। मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं मुझे मालूम नहीं था? नहीं, मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं मुझे मालूम ही नहीं है कि इनके ऊपर कोई अपहरण का मामला चल रहा है? इस तरह का नहीं। अरे भाई, जब हम तो साफ ही कर रहे हैं ना कि जिन विषयों के बारे में पूरी जानकारी किसी को अगर नहीं हो तो क्या कहेगा कि जानकारी है क्या? आज हो गई जानकारी। इसके पहले क्या था? आप सोए हुए थे क्या? आज हो गई जानकारी।
जानकारी हुई है तो तथ्यात्मक, मैं तो कह रहा हूं कि तथ्यात्मक चीजें जब खुल करके सामने बिंदुवार तरीके से विधि सम्मत होगी तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। अब अच्छा अब मैं आप ही आप जो चिट्ठी बता रहे हैं वो दिन भी लग गए, सुन लीजिए। अरे अब आप जो या तो डिबेट करने दीजिए या तो हमारी बात सुनिए। बोलिए नहीं, या तो मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। डिप्टी सीएम का बेटा बेतिया में अग्निस्त्र लहराता हो, यहां मधुबनी में पत्रकार की हत्या होती है, बीजेपी की संलिप्तता आती है, कोई चर्चा नहीं करता। आपका बिहार का बहुत जो तेज तराज जो बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, कुछ लोग जिनको पेट में दर्द हुई है, माफ करिएगा, हम तो चाहते हैं कि आप सच्चाइयों को सामने लाइए, आपका कर्तव्य है, और जो कार्रवाई अपेक्षित है होगा। अगर कानून कहता है कि कार्रवाई होगी तो होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन हाइपोथेटिकल एलिगेशन पर भी हम हाइपोथेटिकल कैसे कह सकते हैं आप सर? शक्ति यादव जी, आप हाइपोथेटिकल कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बार बार वारंट दिखा रहा हूं, वारंट में लिखा है कि इस व्यक्ति को पेश किया जाए कोर्ट में, 16 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाए। और ये रहा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का वो आदेश जो आप बता रहे हैं, इसमें लिखा है नो कोर्सिव ऑर्डर्स एक्शन। मैं दिखा रहा हूं, ये लीजिए ना। अरे जो आप दिखा रहे हैं मैं भी वही दिखा रहा हूं, 12/8 वाला ही मैं भी दिखा रहा हूं। इसमें लिखा है पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन वारंट तो अपनी जगह है, वारंट तो है। जज ने इससे पहले कहा था कि इनको कोर्ट में पेश करो, इनको कोर्ट में आना है। ये वाला भी दिखाइए चिट्ठी, ये दोनों हैं। अरे आप जिन बातों पर चर्चा आप कर रहे हैं, मैंने साफ शब्दों पे कहा कि कोई भी चीजें साक्ष्य के रूप में जब आया है उसकी तहकीकात होगी, सच सामने आएगा, कार्रवाई होगी। अगर कोई बना है, अगर चीजें कुछ लगता है कि छिपी हुई है, वो खुल करके सामने आएगा, तो सरकार कार्रवाई करने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, न करप्शन से, न कम्युनिज्म से, न क्राइम से। ये बात मैं आप डंके की चोट पर कहता। चलिए ठीक है। रामेश्वर चौरसिया साहब वो कह रहे हैं जब जानकारी पूरी आ जाएगी तब हम देखेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, करप्शन से समझौता नहीं करेंगे। देखिए, इन पर जो केस है, ये जो हाई कोर्ट गए थे, आपने देखा रविशंकर जी ने प्रेस में कागज भी दिखाया कि 16 में ही इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, तब से ये भगोड़े हैं। और मैं शक्ति जी के शब्दों में ही कह दूं, ये चले गए सीधे कि हमारे यहां से 3 भूमिहार जीते हैं। शक्ति जी, क्या आप भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप पर तो कोई केस नहीं, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? लेकिन आपके यहां जो दागदार हैं उन्हीं को मंत्री क्यों बनाया गया? कार्तिकेय सिंह पे आप जो बोल रहे हैं पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी और कोर्ट में पेश होना, दोनों अलग अलग चीज है। जिस व्यक्ति को कोर्ट में पेश होने जाना था, वो व्यक्ति जाकर के राजभवन में ले रहा है शपथ। और मजे की बात देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग भी है, जिसको भी शपथ दिलाया जाता है, सीआईडी इंक्वायरी, पुलिस वेरिफिकेशन हो करके पहले मुख्यमंत्री के पास जाता है, फिर उसको राजभवन भेजा जाता है। क्या आपको ये छोटी सी जानकारी नहीं थी कि उस पर वारंट था, आपकी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? वारंट तो पुलिस ने ही दिया था। तो ये बहानेबाजी जो आप कर रहे हैं, इसका मैसेज क्या जा रहा है? ये मैसेज जा रहा है कि आरजेडी के पास अच्छे लोग हैं ही नहीं, या रहते हुए भी उनके अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। अब खतरा ये है कि आप फिर 15 साल के जो कुशासन का राज था, अपहरण का राज था, उसमें लौटना चाहते हैं। ये पब्लिक के मन में अब डर समा रहा है। एक जैसे कल का उदाहरण है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आप बताइए, एक अपराधी जिनको कोर्ट में पेश होने के लिए लाया गया, उनको जाना था वापस सहरसा जेल, वो अपने घर जाते हैं, फिर आपके ऑफिस जाते हैं, फिर सर्किट हाउस जाते हैं। तो एक डर जो है अपराधियों के मन से आपने निकाल दिया। तो बिहार के जनता का डर यही है कि जो पिछले 1 सप्ताह से हो रहा है, 3-4 दिनों से हो रहा है, आगे यही परिलक्षित होगा। तो क्यों नहीं हम कहें कि आप जंगल राज की तरफ लौट रहे हैं? जंगल राज संज्ञा हमारी नहीं है, हम ये संज्ञा बोलते भी नहीं है, एक कोर्ट का है, लेकिन पब्लिक के मन में तो समा गया। अच्छा, एक मिनट जगह हो रहे हैं। अच्छा रामेश्वर जी, एक मिनट, आपने कहा जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया, खाली सुन लीजिए, 1 मिनट, बाद में जानकारी दूं। नहीं, आपने कहा कि जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री उसकी पूरी जांच कराते हैं। छोटी-छोटी मंत्रियों पर आप आ रहे हैं। हाँ। कि हम भी एक मिनट, अभिषेक जी को, जेडीयू से अभिषेक जी उनको लाना चाहते हैं चर्चा में। देखिए, बनाया तो मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के कैबिनेट में है, मुख्यमंत्री के कैबिनेट में है कार्तिकेय जी। 1 मिनट शक्ति जी, 1 मिनट। अभी यह कहा गया कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जिनको भी वो मंत्री बना रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड चेक होता होगा। और आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमको मालूम ही नहीं था, हमें जानकारी ही नहीं है कि इनको उस दिन सरेंडर करना था। इनके ऊपर अपहरण का मामला है, मैं आपको मामले बता देता हूं। 363 अपहरण का केस, 364 हत्या के इरादे से अपहरण का केस, 365 जबरदस्ती कैद करने के इरादे से अपहरण का मामला।
ये मामले जिस व्यक्ति के ऊपर हो वो सरेंडर करने के बजाय उस दिन शपथ ले रहा है। तस्वीर भी इस वक्त चल रही है। अभिषेक जी बताइए। देखिए, ये तो आप मीडिया के साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा ही, और बड़े स्वाभाविक तौर पर उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी उनके पास नहीं। सचमुच की जानकारी उनके पास या हम लोगों के पास भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं रही है। देखिए, किसी भी आदमी पर आरोप लगते हैं वो एक बात है, साबित होते हैं, ट्रायल चलता है, चार्जशीट होता है, सजा मिलती है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए कानून में अलग अलग प्रावधान है। हमारी सरकार की एक नीति है कि हम क्राइम के साथ, करप्शन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप लोगों के ध्यान में होगा जी अभिषेक जी, ये मेवालाल चौधरी जी हमारी पार्टी में थे वो, और मंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, और फिर बहुत सारे एलिगेशन से बहुत सारी चीजें सामने आई, फिर उनसे इस्तीफा भी ले लिया गया। तो किसी को भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं, पेट में दर्द रखने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीजें नहीं थी, और जो भी प्रक्रिया है वो होगी। एक बात एकदम स्पष्ट है सौरभ, कि किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हुआ क्यों ना हो, अगर उनके खिलाफ एलिगेशंस हैं और चीजें अगर प्रूव होती हैं तो कानूनी कार्रवाई पर सुनिश्चित है। ये कोई सोचेगा कि मैं किसी देखिए अब ये प्रूव कब होंगी ये तो मैं नहीं जानता। ये भी आपकी बात ठीक है कि आरोप लग जाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, जो जिसके बारे में दर्शक भी सोच रहे होंगे। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है, हम नहीं कह रहे कि इनके ऊपर अपहरण का केस सिद्ध हो गया, वारंट तो है। वारंट इस बात का है कि इन व्यक्ति को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। अब 1 तारीख तक के लिए मान लीजिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है उनको छूट दे दी है कि एक सितंबर तक उनके खिलाफ कार्रवाई जो है पुलिस नहीं कर सकती है। उसके बाद पुलिस अगर अपने ही कानून मंत्री को पुलिस पकड़ेगी, कभी अपने ही कानून मंत्री के दरवाजे पर कभी पुलिस जाएगी कि आइए साहब आपको कोर्ट में बुलाया है? ये मुमकिन है डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय? देखिए, 2005 से लेकर के और आज तक ये 33-34 साल इसी धड़े का शासन बिहार में रहा है। एक धड़ा जो आज ये कह रहा है कि उसको जानकारी नहीं थी, वो जंगल राज का खौफ दिखाकर सत्ता में आया। आज वो हाथ मिलाए बैठा है आरजेडी के साथ। आरजेडी के ही प्रवक्ताओं का अगर आप पुराना टेप निकाल लीजिए और बिहार क्राइम रेट ब्यूरो का डाटा निकाल लीजिए, तो जिस किडनैपिंग की चर्चा हो रही है उसमें बिहार देश में 7वें नंबर पर है। अगर ओवरऑल क्राइम रेट की बात की जाए 33 सालों की, तो बिहार 3 नंबर पर है। अगर मर्डर की बात की जाए तो बिहार का नंबर फिर 5वां है। ये डाटा बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का है। ये डाटा क्राइम, और मैं नहीं बोलता था, ये आरजेडी के स्पोक्स पर्सन तिवारी जी ने चैनल पे कहा है, ये आरजेडी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने कहा है। आज वो अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि शक्ति जी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं कि शक्ति जी आप डेडलाइन बताएं कि कब आप इस मंत्री को यहां से रुखसत करेंगे, ताकि जनता आपकी बातों पर यकीन कर सके कि जनाब ये बीजेपी का शासन नहीं है, आपके दबाव के तहत नीतीश कुमार मंत्री नहीं बनाए हैं उनको, और इसका कोई मतलब जातिगत राजनीति से नहीं है बिहार की। और अंतिम बात मैं झा साहब से कहना चाहता हूं, मान लिया नीतीश कुमार जी से गलती हो गई, तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासन पर अपना लगाम खो चुके हैं? न पुलिस उनको रिपोर्ट कर रही है अभी से, न प्रशासनिक अधिकारी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, और न न्यायालय व्यवस्था उनको रिपोर्ट कर रही है। टोटल फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का ये उदाहरण है। न इंटेलिजेंस एजेंसी उनको रिपोर्ट कर रही है। तो ऐसे हालत में बिहार के दिन क्या होने वाले हैं? नीतीश कुमार के इस जंगल राज से स्वर्ग राज की जो तब्दीली हुई है वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है साथियों। एक बार आपकी बात का जवाब शक्ति यादव जी से ले लें। पहले आप उनसे डेडलाइन जानना चाहते हैं, कब हटाएंगे इनको? शक्ति जी। सौरभ जी, मैंने रमेश्वर चौरसिया जी को भी सुना, और जो जागे हैं उनको ही मैंने सुना, जो कल तक सोए थे। सरकार बनी है, 9 को सरकार ट्रांसफर हुई है, और कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। चीजें खुल करके सामने, आरोप किसी पर कोई लगा सकता है, आरोप की अगर तहकीकात के बाद उसमें विधि सम्मत साक्ष्य खुल करके सामने आएंगे, कार्रवाई होने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। डेडलाइन कुछ नहीं, जब भी साक्ष्य सामने आएगा उसी दिन कार्रवाई होगा। नंबर 1। नंबर 2, लोग जो कर रहे हैं आज चर्चा इस देश के अंदर में,
बहुत सी चीजों की जिस पर चुप्पी साधे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस पर रावण सेना का संरक्षण होने का आरोप मधुबनी में था, वो एक उनके मंत्री थे, उस समय दही जमी हुई थी, न कोई चर्चा थी, न इस पर चर्चा करने के लायक वो थे। एडीआर की रिपोर्ट, देश के अंदर में 150 सांसदों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उससे भव्यात भारतीय जनता पार्टी के, उस पर चर्चा क्यों नहीं? ये सवाल है कि मंत्री के बेटा कुछ भी कर दे, मंत्री महफूजियत रहेंगे, नोटोरियस रहेंगे, इस देश में चाहेगा वो होगा। हेडलाइन वो तय करेगा, एजेंडा वो तय करेगा। हम चाहते हैं कि हकीकत खुल करके सामने आने चाहिए, चाहे मेरे अंदर छिपी हुई चीजें हों, चाहे उनके अंदर हो। अगर सामने मामला है, जो विधि सम्मत चीजें हैं, वो कार्रवाई जो अपेक्षित है वो निश्चित नियमानुकूल होगा। लेकिन जंगल राज, देश के अंदर तो माफिया राज, बैंकरप्सी राज चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है देश के अंदर में, तड़ीपार लोग बैठे हुए हैं, देश की शोभा बढ़ा रहे हैं, वो लोग चर्चा कर रहे हैं। अरे खुल करके बोले, क्या एबिलिटी नहीं थी क्या इस देश में भारतीय जनता पर? रमेश चौरसिया जी नहीं थे क्या पात्रता के लायक? उन पर कभी कृपा नहीं की? ऐसे ऐसे लोगों को अपने मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, जिनके बेटे अगर नियस्त्र का प्रदर्शन करते थे उस समय इनकी दही जम जाते थे मुखों में। मैं तो खुले तौर पर कहता हूं, रसूखदार हो या आम आदमी हो, अगर कहीं से कहीं क्राइम का मामला खुल करके स्थापित होता दिखेगा प्रथम दृष्टिया में, तो कार्रवाई होगी, सरेंडर करेंगे, कार्रवाई होगी। आपका कानून मंत्री सरेंडर करेंगे? आपके कानून मंत्री को पुलिस पकड़ेगी? फिर आप कौन होते हैं और मैं कौन होता हूं? मैं तो पूछ रहा हूं, 1 तारीख भाई अदालत का आदेश, अरे उनको 1 तारीख तक ही तो सुरक्षा प्रदान की है। तो करेगा ये, तो न्यायालय, ये तो कानून तय करेगा, ये कानून तय करेगा सौरभ, मैं और आप नहीं कर सकते। कानून तो तय कर रखा है सर, अंदर में कानून ने तो तय रखा है, सरेंडर करो आकर के। लाल कपड़े देख करके साण भड़कते हैं ना। हमने तो कहा, हमने आपको कहा कि जो चीजें खुलकर उसकी जांच हो रही है ना, सब कुछ देखी जा रही है सरकार की तरफ से, सामने आएंगे, कार्रवाई होने में तनिक विलंब नहीं है। भाजपा नहीं है कि अपने नोटोरियस गैंग को सुरक्षित करेगा, ये जंगल राज की बात करता है। देश में तो आतंक राज है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सारे संस्थान चुप्पी साधे हुए हैं, हकीकत बयां करने में उनको तकलीफ हो रही है, जो पत्रकारिता में भी है उनको भी तकलीफ है। जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं आज कहां चले गए? देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा, महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा, सीमा सुरक्षा पर चर्चा। चीन आग कर रहा है, सीमा में घुस करके क्या कर रहा है? सब कुछ बिहार से कर लीजिएगा, सब कुछ बिहार से कर लीजिएगा क्या? अरे अपना बिहार में तो देख लीजिए किसको मंत्री बना रहे हैं। बिहार में किस को मंत्री बना रहे हैं वो देख लीजिए। सुरेंद्र यादव को मंत्री बना रहे हैं, जिसके ऊपर बाल यौन शोषण का आरोप है, उनको आप मंत्री बना रहे हैं। आप लोग कार्तिकेय सिंह किसके करीबी हैं, जिसको वो खुलकर कहते हैं, जिनका वो काम देखते हैं? अनंत सिंह कौन थे? कल तक कहां थे? कल तक कहां थे? सब बात होती थी, कल तक भी बात होती थी। 14 की बात है, 19 तक कहां थे? अरे तो जिस आदमी को वारंट है, जिस आदमी को बेल में, जिस आदमी को सरेंडर करना है जाकर कोर्ट अदालत के अंदर, उसको मंत्री बनाएंगे उसी दिन। 14 से 20 तक किसके साथ थे? उसी दिन आप लोग उसको मंत्री बनाएंगे जिस दिन उसको सरेंडर करना है, और उसको इतनी दबंगई के साथ कह रहे हैं कि देख लेंगे हम लोग। आप कह रहे हैं सुरेंद्र यादव को, अरे सुरेंद्र यादव के मामले में आप जानते हैं पूरी कहानी। वो एक पीड़िता को देखने के लिए पूरी कमेटी गई थी, उस पर शासन ने पॉक्सो एक्ट लगाया था, जो आंवला के साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसको देखने के लिए लोग गया था, उस पर लोगों ने उसको पॉक्सो एक्ट कराया। आप लगाया है कि नहीं लगाया? लगाया है, संवेदना नहीं है, लगा है, तथ्यों को जाने बगैर। अरे तथ्यों को जाने बगैर आप सारा तथ्य आपको मालूम है? क्यों? एक उस आदमी पर पॉक्सो एक्ट है या नहीं है बताइए? मामले से डाइवर्ट हो रहे हैं। पॉक्सो एक्ट है ना? गया के अस्पताल में, अगर मुद्दे पर है तो कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। पूरा बिहार जानता है। शक्ति यादव आप खुद कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट है उसको आपने मंत्री बनाया। कौन सा चौक चौराहा, कौन सी चौक चौराहा की बात कर रहे हैं जिस पर रावण सेना का संरक्षण का आपने बनाया? पॉक्सो एक्ट के दागी व्यक्ति को मंत्री मेहमंडत किया, उसको बना के रखा आपने। पॉक्सो एक्ट के दागी व्यक्ति को मंत्री बनाया, अपहरण के दागी व्यक्ति को मंत्री बनाया। अरे मैंने तो कहा आप कौन तय होते हैं करने वाले के अपहरण करता है? अगर सामने साक्ष्य आएगा कार्रवाई होगी, मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। अगर सामने साक्ष्य आएगा तो चुन चुन के लाइए अपराधियों को, और जिन पर केवल आरोप है और कह दीजिए कि हम इनको मनाएंगे। इंतजार करते रहिए कि इन पर अपराध तय होंगे। इसकी बात आप करना चाहते हैं, और फिर जब कोई जंगल राज कहेगा तो बोलेंगे कहेगा जंगल राज है। बोलिए ना, जिस पर गंभीर आरोप है, जिस पर सोसाइटी को हत्या करने का आरोप है। मैं बताता हूं आपको किस पर हत्या के आरोप वाले को सदा के लिए खत्म कर दिया, उसकी चर्चा कर लीजिए। लेसी सिंह हत्या की साजिश का आरोप है, चर्चा कर लीजिए। लेसी सिंह हत्या की साजिश का आरोप है। सौरभ जी, जमा खान हत्या की कोशिश का आरोप है। सुरेंद्र यादव के ऊपर पॉक्सो एक्ट का आरोप है। पूरे सोसाइटी को हत्याकार ललित यादव पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का आरोप है।
कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का आरोप है, हत्या के इरादे से अपहरण का आरोप है। मैंने कहा कि साक्ष्य पूछ रहे हैं किस किस पर आरोप है। मैंने कहा सौरभ के सामने आएगा, कार्रवाई होगी। आपके चिल्लाने से कार्रवाई नहीं होगी, आपके सामने होगा प्रवक्ता तो ही कार्रवाई तो होगी। बताते रहे हैं यहाँ शक्ति यादव जी, आपके प्रवक्ता ही तो इन चैनलों पे चिल्ला के बताते रहे हैं। अब आपको कौन सा किस सोर्स से इंफॉर्मेशन चाहिए के बारे में? डॉक्टर अरे आपने क्या क्या, आपके प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा देश के? अरे भाई, प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? अरे शक्ति यादव जी, आपके प्रवक्ताओं ने ये बातें यहाँ चिल्ला कर पिछले 18 सालों में कही है। अब आपको किस स्रोत से जानकारी चाहिए अपराधों की? क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दिया है, आपको पता नहीं है? आपकी पार्टी पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना किया है। आपके ये सारे चुने हुए विधायक माफी मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपने हलफनामा दे रखा है और आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। अपराध सिद्ध होगा तो हम बात करेंगे, जाएंगे। सच बोलिए उन सत्ता और इस पर्दे के पीछे मत छुपिए कि उधर काला है तो इधर भी काला होगा। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अगर बिहार की जनता को वही शासन मिल रहा है तो फिर आपका क्या काम था? चर्चा करने में आंतरिक सीधे बोलिए, यह सत्ता की लड़ाई है। हमें किसी कीमत पर सत्ता चाहिए अपने दागी मंत्रियों को बचाने के लिए। सीधे बोलिए, हर कीमत पर चाहिए। सीधे बोलिए, सत्ता चाहिए दागी मंत्रियों को बचाने के लिए, कानून से खिलवाड़ करने के लिए। क्योंकि आपको मालूम था भाजपा के रहते ये लोग जेल के सलाखों तक ले जाएंगे, इसीलिए नीतीश कुमार भागे, इसीलिए आपने उनके साथ आप स्वीकार कीजिए। 18 साल से आप चिल्लाते रहे हैं इस टेलीविजन पे ये अपराध के आंकड़े। आज क्या हो गया? आज आप गंगा नहा लिए, आज आप गंगा नहा लिए। 18 साल में कौन चिल्लाता था? आपके प्रवक्ता चिल्लाते थे, आंकड़े आप लेके आते थे। सुप्रीम कोर्ट में आपने माफी मांगी है, 2 लाख रुपए अदा किया। रामेश्वर जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं शक्ति यादव, हम अपराध के साथ भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे। यही बात तेजस्वी यादव भी कहते हैं अभी, और बार बार कह रहे हैं कि कोई मामला आएगा, सिद्ध हो जाएगा, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सौरभ जी, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज आप माननीय नीतीश कुमार जी का आपने देखा, वो बिल्कुल लाचार की स्थिति में थे। उसका कारण यह है कि इनके तो 45 विधायक हैं, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि मांझी जी वगैरह को मिला दें तो 79 इनके, 19 कांग्रेस के, 119 तो 20 उनके खुद हैं। उनको तो 2-4 विधायक चाहिए, तो कभी भी नीतीश कुमार को छोड़ करके बना सकते हैं, मालूम है। लेकिन मालूम शक्ति जी जो बोल रहे हैं, शक्ति जी आपको ये नहीं मालूम है? आपने अच्छी बात बोली कि आपके यहां और भी भूमिहार जीते हुए विधान पार्षद और विधायक हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस आरोपी को आप मंत्री बना रहे थे, उस समाज के 9 विधायक और विधान पार्षद अलग मीटिंग किए, आपके गठबंधन के एक भी लोग शपथ ग्रहण में नहीं गए इसके विरोध में। आपके विधायकों में तो सेंसिबिलिटी है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री ये क्या कर रहे थे इनको पता नहीं। तो आपने क्या तय कर रखा है बिहार में कि अपराधियों को ही बनाएंगे, अच्छे लोगों को नहीं बनाएंगे? मैं नहीं कहता हूं कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोगों को नहीं बनाएंगे। क्यों कि ये मामला आप तक नहीं जाता है। नीतीश कुमार जी तो लाचार है, वो कुछ नहीं करेंगे, आगे भी देखिएगा ये सारे मामले खुलेंगे, इसलिए क्योंकि आप मेजोरिटी में। लाचार कैसे है? रामेश्वर जी एक मिनट, रामेश्वर जी एक मिनट, अभिषेक जी आपके पास भी आ रहा हूं, ये सवाल आप ही के पास ले जाऊंगा। आपने कहा लाचार है नीतीश कुमार, भाई उनके पास गृह विभाग है, वो मुख्यमंत्री है, सारा इख्तियार उनके पास है, पुलिस उनके पास है, करें कार्रवाई। बिल्कुल, लेकिन आरजेडी से डरते हैं ना, जो आरजेडी कहेगी वही करेंगे। तो ये तो आरजेडी कोटे से मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार जी क्या कर सकते हैं इसमें? कोई एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आरजेडी से सिग्नल नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी फंस गए हैं बुरी तरह। जो लालू जी के बारे में 17 में बोल के अलग हुए और जो 95 से बोल रहे हैं, वो सबका बदला चुन चुन करके इनसे आरजेडी लेगी और ये लाचारी में कुछ नहीं कर पाएंगे और बिहार की जनता परेशान रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं,
इसीलिए बिहार के जनता के मन में डर है कि ये जंगल राज तुरंत लौटने वाला है। नीतीश जी हमारे साथ थे, हम सहयोग कर रहे थे, यहां से कोई सहयोग उनको मिलने वाला नहीं है, वो चाह के भी एक्शन नहीं ले सकते। नीतीश कुमार लाचार है तेजस्वी यादव के सामने, ये दागी मंत्रियों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको जब तक तेजस्वी यादव से ऑर्डर नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं करेंगे इस सरकार के अंदर। अभिषेक झा जी। बिल्कुल, एक बार लोगों की एक आदत सी है, गठबंधन के घटक दलों का सम्मान नहीं करना, ये भी इनकी एक आदत सी है। नीतीश कुमार जी के विषय में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा जब से सत्ता की बागडोर संभाली है तब से नजीर ही पेश की है। सौरभ जी, मैंने आपको कुछ समय पहले ही एक उदाहरण दिया था कि किस तरह से हमारी पार्टी के ही बने हुए एक मंत्री पर आरोप लगे थे, वो सफाई नहीं दे पाए थे, वैसी परिस्थिति में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। उसके अलावा भी बड़े से बड़े व्यक्तियों या बड़े से बड़े अधिकारियों के खिलाफ बिहार में हमेशा कार्रवाई हुई ही है। अरे सोचना तो इन लोगों को चाहिए कि इनके केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है और उसके बाद भी ये लोग नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा न मांगते हैं न लेते हैं, तो कार्रवाई नहीं करने की तो हिम्मत इनके अंदर नहीं। ये बात कल से पहले नीतीश कुमार ने कब कही थी, जो बात आज आप कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने हमेशा नजीर पेश की है ना। नहीं, नीतीश अभी आपने जो आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, मंत्री को नहीं हटाया, ये बात मंत्री को हटाने की नीतीश कुमार ने कभी कही? सिर्फ नीतीश कुमार जी ही पार्टी छोड़े हैं, पार्टी से हम लोग भी तो बोलते हैं, पार्टी से और वरिष्ठ नेता भी। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं ना, तो अभी आज जब आरजेडी के साथ आ गए तभी आपको याद आया ना कि वहां पर कुछ टेढ़ी परिवार ने किया था। हमने हमेशा इस बात की खिलाफत की है सौरभ जी। हमने अभिषेक जी जरा सुन लीजिए, आपको मैं याद दिला देता हूं। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, एक मेरी बात सुन लीजिए। अभिषेक जी, आपको याद है 17 में जब नीतीश कुमार जी छोड़े थे तो क्या बोले थे? वो बोले थे कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुल करके नहीं बोल रहे हैं, काउंटर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं गठबंधन तोड़ता हूं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज जिस मंत्री को जो कानून के शिकंजे में है, जिसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको आप कानून मंत्री नीतीश जी बना दिए, आप बताइए कौन सा कानून है जो उस पर कार्रवाई करेगी? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, क्या नीतीश जी उनको अभी बर्खास्त करेंगे? बहुत छोटी सी बात बतलाइए। तेजस्वी यादव जी पर IRCTC घोटाले की बात हमेशा होती रही, 2008 का मामला है, 2017 में प्रकाश में आता है इस तरह से। आज 5 साल बीत जाते हैं सौरभ जी, सोचने की बात है कि 5 साल बीत जाते हैं, क्या है केस का डेवलपमेंट? केस का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। तो जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार देश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि देश की जनता या हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और रहा सवाल, अभी इन्होंने सवाल मुझसे पूछा कि क्या नीतीश कुमार जी कार्रवाई करेंगे। देखिए, आरोप किसी पर सिद्ध होंगे, किसी की भी गलती होगी तो कानून अपना काम करेगा ही, और हम लोग भी किसी कीमत पर, हमारे नेता भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी नजीर पेश की गई है, एक से एक बड़े। जरा एक बार आपकी इस बात पर, क्यों आपने बार बार ये बात कही कि नीतीश कुमार कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते करप्शन से और क्राइम से, जरा डॉक्टर साहब की राय में इस पर जानना चाहता हूं। नहीं, नीतीश कुमार जी तो नजीर पेश करें ना, मौका सामने है। आपने तेजस्वी यादव को निकाल दिया, डिप्टी CM को, यहाँ तो एक मंत्री की बात है, 2 मंत्री की बात है। देश तो चाहता है कि प्रधानमंत्री का जो नया दावेदार आ रहा है, इन कंपैरिजन टू मोदी जी के मुकाबले, वो क्या बायोडाटा लेके आ रहा है, यही तो देश जानना चाहता है। अगर आप यही कहते हैं वहां ऐसे होता है, तो आप कैसे फर्क हैं? हम तो शुरू से कह रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में, कि सब गड़बड़ झाला है। भाजपा को बहुत देर से समझ में आया, हम तो 2017 से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि नए अवतार में नीतीश जी कितने स्वच्छ होकर, कितना सफल प्रधानमंत्री पद का दावा, क्या तस्वीर वो देश के सामने बिहार। देखिए, जब मोदी जी आए तो एक गुजरात मॉडल दिए, आप आए हैं तो आप चिराग मॉडल की बात करते हैं। हम ये भी तो जाने, जरा आप जेल मॉडल की बात करते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दे के 2 लाख रुपया आपने जमा किया है, उसकी तो जानकारी होगी, आप प्रवक्ता हैं, उसी के बारे में बता दीजिए। आपने तो यहां तक कुछ टिकट नहीं देंगे, लेकिन उपचुनाव में दोनों दागी मंत्रियों को, दोनों दागी कैरेक्टर को आपने टिकट दिया, चुन के खड़े हैं। PIL पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनके नामांकन को, चुनाव को रद्द किए जाने की उन्होंने नहीं बताया अपने हलफनामा में। एक बार अभिषेक कितने आरोप हैं? जवाब ऐसा नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास को, इनके जो नेता दिवंगत रहे हैं, उनको
उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इन लोगों का इतिहास, जी अभिषेक, इन लोगों की तरफ से दागियों को ही टिकट किया जाता है। किस तरह से इनके जो दिवंगत नेता है वो जेल में जाकर के भी दागियों से मिलते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लूंगा तो नहीं, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, अपना बताइए ना। हम तो कह रहे हैं कि हम बेकार, भाजपा बेकार, आप बड़े स्वच्छ हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताइए ना। अगर आप यही शासन देने के लिए आए हैं तो यही कह दीजिए कि कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। 2017 से लेकर 19 तक आपकी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल रहती है, मंत्रिमंडल में आपके मंत्री रहते हैं, तब तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होती है। तब तो आपके सुनिए, अरे भाई, पशुपति कुमार पारस जी पशुपालन मंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में शामिल रहे। ये सभी लोग लोजपा कंबाइंड थे, तब तो इनके पेट में कोई दर्द नहीं होता था, तब तो ये नीतीश मॉडल की तारीफ करते थे। अरे मुझे आज भी याद है चिराग पासवान जी 7 निश्चय पार्ट 1, 2 की तारीफ कर रहे थे जब वो एक चुनावी सभा में बैठे थे दिल्ली में और पूरा एनडीए का कुनबा इंटैक्ट था। तो जब ये हमारे साथ होते हैं तब तो इनको नीतीश कुमार जी विकास पुरुष दिखाई पड़ते हैं। चाहे नीतीश कुमार जी की नीतियां इनको अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये विपक्ष में चले जाते हैं, अरे भाई चिराग मॉडल बिहार में स्थापित करने हुआ और चिराग मॉडल का खामियाजा आप लोगों को भी भुगतना पड़ा, तो भाई चिराग मॉडल की चर्चा क्यों नहीं होगी? नीतीश कुमार जी के मॉडल की चर्चा होती ही है। एक बात जरा जवाब ले लूं मैं इनसे, बोलिए। देखिए, जो आपने कहा बहुत अच्छा कहा अभिषेक जी। 2017 में आपके जल योजना का विरोध नालंदा में चिराग पासवान ने किया, टीचरों पे आपने लाठी चलाई, 2017 में विरोध चिराग पासवान ने किया, और वहीं से तो हम आपके आंखों की किरकिरी बन गए। और आप जिस चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं वो भाजपा को किसने समझाया था कि चिराग की कोई औकात नहीं है, रामविलास पासवान की कोई औकात नहीं है, तो अब पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है बिहार में। आपकी राजनीतिक हैसियत तो जनता ने बता दी है ना बॉस। आप अपनी चिंता करिए ना, फिर हमारा चिराग मॉडल बार बार क्यों दर्द होता है? हम तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ हैं, और इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े फिर चुकाएंगे। नोट कर लीजिए, हर सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, परिणाम कोई भी हो, हमारा संगठन खड़ा होगा और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए हम राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, एक मिनट, शक्ति यादव जी देखें, अभी आज तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर, इस सरकार के अंदर कोई जातिवाद नहीं, किसी अपराध की जगह नहीं, भ्रष्टाचार की जगह नहीं, केंद्र सरकार चाहे जो मर्जी कर ले, हम पर एजेंसियां डाल दे, हम देख लेंगे, लेकिन हम बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। नौजवानों के नेता हैं वो। लेकिन आज विपक्ष तो यही कह रहा है ना, परिवारवाद, जंगल राज, यही दो आरोप आपके ऊपर जो दशकों से लगे हुए हैं वही बार बार दोहराए जा रहे हैं एक बार फिर। इनसे कैसे पीछा छुड़ाएंगे? सौरभ जी, मैं निर्वाता की अपेक्षा आपसे चाहूंगा, एक मेरा सवाल तो लोग परिवारवाद की बात करते हैं, जरा रामेश्वर जी इनके बाद आप बोल लीजिए। एक सवाल है रामेश्वर जी, इनके बाद बोल लीजिएगा। एक सवाल है मेरा, इनके बाद बोल दीजिए। एक सवाल है शक्ति जी, एक सवाल, शक्ति जी एक सवाल सुन लीजिए, बस सवाल ही रखिएगा, लेकिन उसको जवाब ही देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो हाँ शक्ति जी, अभी तो और आप दिखा रहे हैं कि 33 या 40% ही अपराध जिन पर है वो उस मंत्रिमंडल में शामिल है, तो बाकी जो है जिन पर अपराध नहीं है, क्या राजनीतिक सूचिता ये नहीं कहती है, मैं सिर्फ आपके पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए, ये नहीं कहती है कि जो जिन पर अपराध नहीं है उनको क्यों नहीं आपने मंत्री बनाया, जिनकी अपराधी पृष्ठभूमि है उन्हीं को क्यों मंत्री बनाया? अगर जनता का विश्वास दिल देना है आप पे, तो आपके 70% लोग तो अच्छे हैं, 60% अच्छे हैं, जिन पर मामले नहीं है उनको क्यों नहीं मंत्री आपने बनाया? चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा आपकी बात का। ठीक है रामेश्वर, जाना चाह रहे हैं बिहार, समय चला जाएगा। हम बोलिए शक्ति जी। देखिए, मैं सारे सवालों का जवाब बड़ी ही तन्मयता से और शांति तरीके से देना चाहता हूँ। सवाल है कि मैंने शुरू में कहा कि किसी के आरोप लगाने से कोई आरोपित नहीं हो जाता है जब वो उस तक मामला न्यायालय से नहीं हो पाता। साक्ष्य सामने आएंगे, हमने कागज हमारे पास ही मौजूद है, हमने लगातार अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया कि कोर्ट का ही निर्णय है, जिस निर्णय की चर्चा आप भी कर रहे हैं। सवाल है जो लोग परिवारवाद की चर्चा कर रहे हैं, परिवार जिनके नहीं हैं उनके लिए मेरी संवेदना है कि परिवार वाले हो जाएं,
लेकिन जो परिवार की चर्चा कर रहे हैं उनको मैं खुले तौर पे करना चाहता हूं कि आप जरा बताइए, पीयूष गोयल से लेकर करके, पंकज से लेकर करके, अनुराग ठाकुर से लेकर करके, छोड़िए ना जय शाह किनके बेटे हैं जिनको बल्ला पकड़ने नहीं आता, क्या से क्या हो गए, देखते देखते न जाने आसमां में छा गए। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो तो चर्चा करेंगे तो चूंकि कमल छाप के साबुन अगर ले लीजिएगा तो आप पवार साहब जो अजित पवार हैं राताराती क्या हो जाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि अभी कोई एजेंसी नहीं ले रखे हैं ना पवित्र बंधन में बांधने का, क्या है आपको छीट दे जगह पवित्रम हो जाए, आप निश्चिंत हो जाइए, आप करप्शन से भी क्राइम से भी, वो चीजें मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं साफ लफ्जों में कि बिहार के अंदर में न क्राइम से, न करप्शन से, न कम्युनिज्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, और जो भी चीजें सामने आएगी हाइपोथेटिकल नहीं, अगर कानून सम्मत है तो कार्रवाई होगी। हम इनके जैसा नहीं है कि भाजपा के एमएलए ने भाजपा के सभी मंत्रियों पर, जदयू के मंत्रियों पर नहीं, भाजपा के सभी मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन ये चुप्पी साध गए। आजकल इन दिनों एक व्यक्ति सक्रिय हो गया जो 20 महीने तक पॉलिटिकल क्वारंटीन था, भाजपा कार्यालय में हिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, वो सुशील मोदी अफवाह मियां जी, उनकी रमेश्वर भाई इतने अच्छा आदमी, इनको भी क्वारंटीन कर दिया इन लोगों ने, ये अच्छे आदमी थे, इस परिवार से जुड़े हुए। शक्ति जी ठीक है, अब आपने कह लिया अपनी बात, किसी ने आपको बीच में नहीं टोका, आपके आरोप का जवाब। लास्ट कमेंट आज का रामेश्वर जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो आरोप लगे हैं, अगर नीतीश जी चाहते हैं कि सुचिता की राजनीति हो, जैसे बीजेपी में रह के कर रहे थे कि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे करप्शन से, कम्युनलिज्म से और क्राइम से, तब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ करके अब सही बोला उन्होंने कि जब तेजस्वी यादव को छोड़ सकते हैं करप्शन के चलते, तो एक मंत्री को जिस पर क्राइम का आरोप है क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं तो चाहूंगा ये करे, और बिहार की जनता को भरोसा दिलाने के लिए शक्ति जी मैं तो तेजस्वी यादव से भी चाहूंगा कि ये करें। नहीं आप करते हैं तो एक डर जरूर जाता है जनता के मन में कि आप जंगल राज की तरह आप बिहार को ले जा रहे हैं, और आगे हम और मुद्दे उठाते रहेंगे, एक नहीं है, इसीलिए हम छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हमारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सब मिल करके आपके करप्शन क्राइम से जो समझौता किया उसको उजागर। रामेश्वर जी, अजय जी, शक्ति जी, अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन आज लाइव टीवी पर आपने देखा आरजेडी के नेता जगशक्ति यादव जो हैं वो बड़े मन से ये कह रहे हैं, बड़ा आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर वो क्राइम करप्शन के साथ समझौता नहीं करेंगे, और अगर कहीं कोई आरोप सिद्ध होगा तो कार्रवाई करेंगे। हम देखते हैं कि ये जो कानून मंत्री बनाए गए हैं, जब ये कोर्ट में सरेंडर होते हैं या पुलिस इनके दर पर कभी जाती है नहीं जाती देखना होगा, उसके बाद क्या एक्शन लेंगे नीतीश कुमार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।